आखिर कैसे काँप उठे पांडव जब कर्ण का बदला लेने आया उसका पराक्रमी पुत्र। आखिर कैसे लिया उस पराक्रमी पुत्र ने अपने पिता की मृत्यु का बदला। आज की वीडियो में यही सब सच आपके सामने आने वाला है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सबसे पहले राधे राधे लिखकर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध में जब जब महान धनुर्धारियों की बात आती है तो कर्ण का नाम अवश्य लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण के 9 पुत्रों का वर्णन भी हमें महाभारत में देखने को मिलता है, जो बेहद ही पराक्रमी, सूरवीर और महायोद्धा थे। कर्ण के उन्हीं 9 पुत्रों में से एक ऐसा पुत्र भी था जो महाभारत के अंत तक बचा रहा, जिसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया, जिसे देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी चौंक उठे, क्योंकि कर्ण का वो वीर पुत्र अपने पिता के समान ही महापराक्रमी था। उसको हराना पांडवों के बस की बात नहीं थी। वास्तव में हम कर्ण के जिस वीर पुत्र की बात कर रहे हैं उसका नाम था वृषकेतु, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह ब्रह्मास्त्र, वणुवास्त्र, अग्नियास्त्र, वाव्यास्त्र का ज्ञान रखने वाला पृथ्वी का एक आखिरी योद्धा था और अपनी वीरता के दम पर वो महाभारत युद्ध में अंत तक जीवित रहा और अपना शासनकाल भी चलाया। अपना असीम पराक्रम दिखाते हुए उसने इंद्रप्रस्थ पर भी राज किया था। तो आखिर क्या है कर्ण के पुत्र वृषकेतु की पूरी कहानी और कैसे लिया अर्जुन से अपने पिता की मृत्यु का बदला। दरअसल अंगराज कर्ण ने रुशाली और सुप्रिया रानी मतलब 2 कन्याओं से विवाह किया था। उनसे कर्ण को 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। वृषकेतु कर्ण की पहली पत्नी रुशाली का पुत्र था और उनके सभी 9 पुत्रों में सबसे छोटा भी था। महाभारत में कर्ण की पत्नी रुशाली का वर्णन एक बुद्धिमान, चरित्रवान और पतिव्रता पत्नी के रूप में किया जाता है। माना जाता है कि रुशाली दुर्योधन के विश्वास पात्र सारथी सत्यसिंह की बहन थी, जो कर्ण की मृत्यु के बाद कर्ण के साथ ही उसकी चिता पर सती हो गई थी। रुशाली का पुत्र वृषकेतु बचपन से ही अपनी माता के समान बुद्धिमान और अपने पिता के समान तेजस्वी था। वृषकेतु की आरंभिक शिक्षा उनके खुद के पिता कर्ण के हाथों ही हुई थी। वृषकेतु के अलावा वृषसेन, सुसेन, रुशाली के पुत्र भी थे। कर्ण ने अपने पुत्रों को धनुर्विद्या के साथ साथ हर युद्ध की विद्या में माहिर कर दिया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्ण सभी युद्ध में माहिर था, चाहे वह तलवारबाजी हो, धनुर्विद्या हो, मल्ल युद्ध हो या गदा युद्ध हो, हर जगह कर्ण सर्वश्रेष्ठ था। वहीं दूसरी पत्नी से उन्हें चित्रसेन, सत्यसेन, शत्रुंजय, द्विपाल, प्रसेन और बनसेन, जो उन्हें सुप्रिया से प्राप्त हुए थे, ये भी अपने अन्य भाइयों की तरह महापराक्रमी और सभी युद्ध में कौशल थे। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर कर्ण के पुत्रों ने खलबली मचा दी थी। उन्होंने अनेकों पांडव योद्धाओं को हराया तथा भारी मात्रा में पांडव सैनिकों का संहार भी किया। कर्ण पुत्रों ने युद्ध में रण कौशल दिखाया, जिसे देखकर अनेकों बार पांडव योद्धा भयभीत। अपने पिता कर्ण के समान ये भी पांडवों के विजयश्री में बहुत बड़े बाधक थे। पांडव जानते थे कि जब तक कर्ण और उसके पुत्रों को परास्त नहीं करेंगे वो युद्ध नहीं जीत सकते। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच महाघनघोर युद्ध हुआ और कर्ण अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए। उसी दिन अर्जुन का कर्ण के 3 पुत्रों का भी भयानक युद्ध हुआ, लेकिन अपने पिता के समान वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए और साथ में 5 पुत्र भीम, नकुल और सहदेव के हाथों मारे गए। इस तरह कर्ण के 8 पुत्रों का भी उसी दिन कर्ण के साथ वध कर दिया गया। वृषकेतु कर्ण के अलावा एक लौता जीवित और सबसे जवान पुत्र था। वृषकेतु के पिता और अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था। उसकी माता भी कर्ण की चिता में सती हो गई थी। वृषकेतु अकेला हो गया था। उसके सभी जन उसका साथ छोड़कर चले गए, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी भी अपने मन में
बदले की भावना नहीं पाली। बृहस्पति का बचपन उसकी माता के साथ बीता था, इसलिए उसके चरित्र पर उनकी माता का प्रभाव पड़ा। उसने कभी भी पांडवों के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा। उसने कभी भी अर्जुन के विषय में गलत नहीं सोचा, जो स्वयं कर्ण के हत्यारे थे और जिन्होंने कर्ण को अधर्म से मारा था। बृहस्पति धर्म और अधर्म का ज्ञान रखता था। महाभारत युद्ध के बाद विजय रहे तथा युधिष्ठिर हस्तिनापुर में राज करते रहे, लेकिन फिर भी उनके प्रति उसके मन में कोई भी द्वेष भावना नहीं थी। जब कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों को पता चला कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे और साथ ही उनका पुत्र बृहस्पति आज भी जीवित है, तो उन्होंने उसे महल में बुलाया। अपने पिता के समान वो भी निडर था। वो पांडवों से डरा नहीं, ना ही उनके प्रति उसके मन में बैर भावना थी। जब बृहस्पति पांडवों से मिला तो माता कुंती समेत सभी पांडव, द्रौपदी और सुभद्रा पश्चाताप की अग्नि में सुलझ रहे थे। अर्जुन समेत सभी पांडव स्वयं को कर्ण का अपराधी मान रहे थे। अपने बड़े भाई कर्ण और भतीजों की मृत्यु का उन्हें बहुत दुख था और वो इस बात से प्रसन्न भी थे कि उनका एक पुत्र अभी भी जीवित है। बृहस्पति को पांडवों से बड़ा स्नेह, लाड़ प्यार मिला और उन्होंने अपने भाई कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए बृहस्पति को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। कर्ण पुत्र बृहस्पति ने युधिष्ठिर की छाया में अनेकों वर्षों तक शासन किया और वे एक महान आदर्श राजा के रूप में खुद को स्थापित किया। बृहस्पति ने अर्जुन के साथ मिलकर कई सारे युद्धों में हिस्सा भी लिया और अर्जुन का साथ दिया और साथ में कई युद्धों में उन्होंने पांडवों के साथ मिलकर राजाओं को हराया। जब युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ किया तो अर्जुन के साथ मिलकर बृहस्पति ने विजय यात्रा की और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने ब्रह्मास्त्र, वणुआस्त्र, अग्नियास्त्र का ज्ञान किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया। इसी के साथ वो आखिरी योद्धा था जिसे इन सभी अस्त्रों का ज्ञान था। तो आज का वीडियो बस यही था। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर जोर से बोले राधे राधे।